Hello friends, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss a very important topic, greenhouse effect. जो टर्म है ग्रीन हाउस इफेक्ट स्वांटे इरेनियस ने दिया था इन 1896। उन्होंने एक क्लाइमेट मॉडल पब्लिश किया था इन फिलोसॉफिकल मैगजीन एंड जर्नल ऑफ साइंस में, जो एक्सप्लेन करता था जो गैसेस हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में हैं वो हीट को कैसे ट्रैप करती हैं। जो टर्म ग्रीन हाउस है ये एक ग्लास हाउस से रेफ़र करते हैं जो कि डेलिकेट और रेयर प्लांट्स को रखने में काम आता है, और ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको एक्स्ट्रा वार्मथ और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर की ज़रूरत होती है। ये हाउस पूरा ही ग्लास से बना होता है जिसमें सनरेज और हीट आ तो सकते हैं लेकिन वो एस्केप आउट नहीं हो पाते, क्योंकि जो ग्लास पैनल्स हैं वो हीट को ग्लास पैनल्स के अंदर ही रेडिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लास हाउस आपका वार्म हो जाता है आउटसाइड इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में, और इसी फिनोमेना को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगर ये हीटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ना हो तो जो हमारी अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो लगभग -18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है। वीनस की अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का उसके एटमॉस्फेयर में है, जिसकी वजह से क्या होता है एक एक्सट्रीम ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिससे उसका सरफेस का टेम्परेचर लगभग 450 डिग्री सेल्सियस तक हाई पहुंच जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस की। ये आ जाते हैं आपके मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेक्साफ्लोरोईथेन, पेंटाफ्लोरोईथेन एक्सेट्रा। अब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है, लेकिन इसका इफेक्ट इंटेंसिफाई हो जाता है अगर ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो 30% हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ चुका है और मीथेन का अमाउंट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। इसी वजह से जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स हैं वो हमारे 3 to 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे हमारे अर्थ का क्लाइमेट पैटर्न्स ऑल्टर हो रहे हैं। हम देखते हैं कि ड्रॉट होता है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम में होता है, रेनफॉल हो रही है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में हो रही है, जिससे फूड प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। ड्रॉट अगर ज़्यादा होती है तो फूड प्रोडक्शन होगा ही नहीं, और अगर रेनफॉल एक्सट्रीम में होती है तो जो फूड प्रोडक्शन आपका ऑलरेडी हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम जानेंगे कॉजेज ऑफ इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। फ्लोरिनेटेड गैसेस वो गैसेस हैं जिनमें फ्लोरीन एलिमेंट ऐड किया जाता है। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं उसके दौरान इस तरह की गैसेस का प्रोडक्शन होता है। ये इंक्लूड करते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एक्सेट्रा। ये ऑल्दो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, बट ये हीट को इतना इफेक्टिवली ट्रैप करते हैं जिसकी वजह से इनको हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैसेस कहा जाता है। मीथेन हमारा 21 टाइम्स मोर एफिशिएंट है इन ऑब्जॉर्बिंग रेडिएशन देन कार्बन डाइऑक्साइड। इसका बहुत ही ज़्यादा हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, और जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हैं उसके दौरान इसका प्रोडक्शन होता है। डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन से जो कार्बन है वो रिलीज़ हो जाता है, जो कि नॉर्मली फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोर किया जाता है। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं अगर उनको बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं तो हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही एक सर्टेन टेम्परेचर हमारे अर्थ के सरफेस पे मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए रहने लायक स्थिति में हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे अर्थ में उनको प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम डेंजरस सोलर रेडिएशन। दे ब्लॉक दोज पार्ट्स ऑफ द सोलर रेडिएशन विच आर हार्मफुल फॉर आवर एग्जिस्टेंस, और उसको वापस एटमॉस्फेयर में भेज देती हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का हो जाता है। ओजोन विच इज़ वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, इट एक्ट्स एज ए शील्ड अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज। शील्ड की तरह एक्ट करती है और उसको अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से रोकती है। अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस पे आ सकती हैं, और जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है, हमें कई तरह का डैमेज हो सकता है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द लॉन्ग टर्म वार्मिंग ऑफ द प्लानट्स ओवरऑल टेम्परेचर। ये जो लॉन्ग टर्म वार्मिंग हो जाती है हमारा प्लानट का जो एक टेम्परेचर है, पर्टिकुलर टेम्परेचर,
वो बढ़ जाता है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो बर्न होते हैं डेली, वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसी वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ते जा रहे हैं, और जितना ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हीट इंट्रैपमेंट होगा, और जो वापस अर्थ सरफेस पे आ जाता है, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग फर्दर इंक्रीज़ हो जाती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना चाहिए, हमें रिसाइकलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे जैसे अर्थ कंटिन्यू करती है वार्म होती जा रही है, एज द अर्थ कंटिन्यूज टू वार्म ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर जो हमारा ओशंस में प्रेजेंट है, हमारे वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट है, वो हीट अप हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, जिससे हमारे सी लेवल्स राइज कर रहे हैं, जो कि इंक्रीजिंगली हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसको वाटर इन्वेड कर रहा है। ओजोन लेयर की बात करते हैं तो वो हमारे अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ये हमारे अपर रीजन्स ऑफ स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है, लेकिन हो क्या रहा है, जैसे जैसे ये डिप्लीट होती जा रही है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ पे एंटर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर और क्लाइमेट पैटर्न्स ऑल्टर हो रहे हैं। स्मॉग की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे बनता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारी इकट्ठी हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, लाइक नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका मेजर रीज़न होता है हमारे इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल एमिशंस, एग्रीकल्चरल फायर्स, नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स, और कई बार क्या होता है, ये जो केमिकल्स हैं ये आपस में ही रिएक्ट कर जाते हैं, जिससे कि फर्दर ग्रीन हाउस इफेक्ट एग्रेवेट हो जाता है। इंक्रीज इन द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एयर हैज़ टर्न मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर बॉडीज़ एसिडिक। अब क्या होता है, जो वर्ल्ड की वाटर बॉडीज़ हैं इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एसिडिक होती जा रही हैं। होता क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे रेन वाटर में मिक्स हो जाती हैं और वो एसिड रेन की तरह फॉल करती हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर बॉडीज़ का एसिडिफिकेशन हो जाता है। अब होता क्या है, इसके साथ ही जो एसोसिएटेड केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से जो हमारे ओशियंस में कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कोरल्स हैं, क्रैब्स हैं, ओयस्टर्स हैं, या कुछ प्लैंक्टन्स हैं, इनकी टेंडेंसी होती है शेल बनाने की, स्केलेटन बनाने की। लेकिन अगर हमारे ओशन से एसिडिक हो जाएंगे तो ये सब डिज़ोल्व हो जाएंगे, इनके शेल्स, स्केलेटन सब डिज़ोल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फ़िश है हमारी, जो उन पे फीड करते हैं, जो उन्हें खाते हैं, उनको खाने की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से फूड चेन पर भी असर पड़ेगा। अब हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की। अब क्या होता है, ये जब होता है जब हमारा प्लैनेट रेडिएशंस ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगता है और रेडिएट कम करता है। Thus the heat lost from the earth's surface is less and the temperature of the planet keeps rising. जो हीट लॉस है हमारी अर्थ सरफेस से वो कम होने लगता है, हीट ज़्यादा स्टोर करने लगती है हमारी अर्थ, और जो टेम्परेचर है प्लैनेट का वो बढ़ता ही जाता है। ये इस तरह का फिनोमिना वीनस के सरफेस पे बहुत साल पहले हुआ था। ये तब अराइज होता है जब टेम्परेचर प्लैनेट का हमारा इतना ज़्यादा राइज हो जाता है कि एट द लेवल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक पहुंच जाएगा तो जो जितना भी पानी हमारा ओशंस में है, हमारे वाटर बॉडीज़ में है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे और ज़्यादा हीट इंट्रैपमेंट होता है, और हीट इंट्रैपमेंट ये फर्दर इंक्रीज़ हो जाता है, प्लैनेट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, इससे जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो फर्दर इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरे सिनेरियो की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो अगर टेम्परेचर हमारे अर्थ का इतना हाई लेवल पे पहुंच जाता है कि केमिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो आपस में ही रिएक्ट करने लगते हैं, इससे क्या होता है, जो हमारे रॉक्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट फर्दर एग्रेवेट हो जाता है, और फर्दर हमारे रॉक से कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वीनस का, उसमें लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है अगर ये इंक्रीज़ करता है तो यही इफ़ेक्ट हमारा रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट को
एराइज करेगा, जिससे फर्दर हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकता है और इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है कि शायद लाइफ में कोई भी लाइफ अर्थ में एग्जिस्ट ही ना करे। इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को कॉम्बैट करने के लिए अप्रैल 2016 में 73 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था। दिस इज़ एन एफर्ट एट एन इंटरनेशनल लेवल टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज। इन्होंने एक टारगेट, दीज कंट्रीज हैव सेट अ टारगेट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। इन कंट्रीज़ ने एक टारगेट सेट किया था कि कार्बन एमिशन को हम कम कर पाएँ। 2020 की बात करें तो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पहली बार 6.4% तक कम हुआ। ये इसलिए हुआ कि जो फॉसिल फ्यूल कंबशन है ड्यू टू लॉकडाउन, अभी कोविड-19 की वजह से वेरियस कंट्रीज़ में इतना लॉकडाउन इम्पोज हुआ कि फॉसिल फ्यूल कंबशन कम हुआ, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हुआ। और दूसरा प्रोसेस ये भी है कि जो नेचुरल गैस का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा कंपेयर टू कोल। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, बट स्टिल हमें अपना कार्बन एमिशन और कम करना पड़ेगा। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से that if current trends continue, the world is going to face the worst effects of global warming like extreme weather, rising sea levels, plant and animal extinctions, ocean acidifications, major shifts in climate, and this we are going to give our future generations. So that's all for the day. I hope the greenhouse effect is clear to each and everyone. If you like the content of this channel, please like, share and subscribe it. So thank you so much.